गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज के प्रवचन माला में हम उन 5 विकारों की चर्चा करेंगे जिसको रूपांतरण न करने के कारण हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिसमें सबसे पहला काम है, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह और 5वां अहंकार। इन विकारों के रहते हुए व्यक्ति अध्यात्म में जाने की परिकल्पना भी नहीं कर सकता। वह स्वप्न में भी अध्यात्म को नहीं देख सकता, स्वप्न में भी परिकल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि ये 5 विकृतियां हमें खंडित करने का प्रयास करती हैं। परमात्मा अखंड है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है। विकारों का निर्माण हमारे अहम भाव के कारण होता है। अहम की वृत्तियां जब प्रबल हो जाती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वृत्तियों में बढ़ोतरी हो जाती है। जन्म तो हम प्रकृति के साथ लेते हैं, लेकिन उसमें कई विकृतियां आ जाती है। जिससे सांख्य सूत्र कहता है कि अष्टधा प्रकृति और 16 विकृति। प्रकृति 8 हैं, 5 तत्व और 3 गुण। लेकिन इसमें से 16 विकृतियों का भी निर्माण होता है। और उन विकृतियों से, इन विकृतियों का प्रादुर्भाव होता है, जिसको काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, लोभ कहते हैं, मोह कहते हैं, अहंकार कहते हैं। तो इसका हम विसर्जन कैसे करें, इसका रूपांतरण कैसे हम करें, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करें। अगर इनकी कला हमारे पास आ जाए तो हम अपने स्वरूप में स्थिति पा सकते हैं, अपने निज स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे काम है, काम की जो वृत्तियां हैं वो ऐसा समझाया है कि 50% उसको रखा जाए,
यानी भोगों में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह 50% है। कम से कम 50% शक्तियां हमारी काम वासना के ऊर्जा में निष्कासन हो जाता है। जिससे संसार में सृजन भी होता है, उसको सृजनात्मक ऊर्जा भी कहते हैं। अगर मन बस में रहे तो उस ऊर्जा को हम क्रिएटिव भी बना सकते हैं। जैसे संसार में जो सृष्टि होता है वह उसी ऊर्जा से होता है। काम की ही ऊर्जा जब मूलाधार चक्र से बाहर जाती है तो सृजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कृष्ण गीता में कहा है कि प्रजनस्यास्मि कंदर्पः, यानी प्रजनन क्रिया करने वालों में कामदेव मैं हूं। कामदेव के रूप में तो ऊर्जा ठीक है, क्योंकि अच्छे सुंदर स्वस्थ और संस्कारी बच्चों को हम पैदा कर सकते हैं, ब्रह्मचारी बच्चों को पैदा कर सकते हैं, कि ध्रुव को पैदा कर सकते हैं, प्रहलाद को पैदा कर सकते हैं, कि नचिकेता जैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, या आइंस्टाइन पैदा हो सकता है, कि बुद्ध पैदा हो सकते हैं, कि राम पैदा हो सकते हैं, कि कृष्ण पैदा हो सकते हैं, कबीर पैदा हो सकते हैं, मीरा पैदा हो सकती है, कबीर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो इस साधारण काम विकार से उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि साधारण काम विकार से जो उत्पन्न होगा वह इतनी जल्दी परमात्मा में यात्रा कर ही नहीं सकता है। वह तो सोच भी नहीं सकता है कि अध्यात्म में गति कैसे हो सकती है, क्योंकि कई जन्मों से काम वासनाओं का विकार लेकर के पैदा हुआ है। तो पहली तरफ तो इसको सृजनात्मक ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जिनका मन और जिनकी मन और इंद्रियां बस में की हुई है, वे लोग अगर संसर्ग करते हैं तो सृजनात्मक व्यक्ति का निर्माण होता है। यानी एक नए ऊर्जा का विस्फोट होता है, पॉजिटिव एनर्जी का विस्फोट होता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं जो कि काम वासना से पैदा लेते हैं, कामदेव से पैदा नहीं लेते हैं, जिनमें शुरू से ही सारी विकृतियां देखी जाती है। उनमें कोई संस्कृति नहीं होती है, उनमें विकृति होती है, उनमें विकार होता है, उनमें कोई संस्कार नहीं होता है। संस्कारित बच्चे तो अपने को बहुत जल्दी ऊपर उठा लेते हैं, बहुत जल्दी ही अध्यात्म में गति कर जाते हैं। तब प्रहलाद का कोई ज्यादा उम्र नहीं था, उतने उम्र में कोई अध्यात्म की बात सोचे, कि ध्रुव का कोई ज्यादा उम्र नहीं था और उतने उम्र में समाधि की बात कोई सोच ले। शंकराचार्य का बहुत उम्र नहीं था, ऐसा उम्र था कि अभी तो विषय भी उनमें पदार्पण नहीं हुआ था, अभी काम की वृत्तियां उनमें आई भी न थी, और वे कह रहे थे कि विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। इतने कम उम्र में अगर कोई कहे कि विषय जो है विष के समान होता है, काम वासना विष के समान होता है, तो इसका मतलब है कि उसका माइंड हाई क्वालिटी का है। प्रतिभा संपन्न उसी को हम कहते हैं, मेधावी उसी को हम कहते हैं, क्योंकि प्रतिभा एक होती है कि सांसारिक प्रतिभा होती है कि कुछ हम विषयों को पढ़ लेते हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं, स्मृति हमारी मजबूत हो जाती है। तो हमने कहा कि जो सृजनात्मक ऊर्जा जिनके पास नहीं होती है, वे उस ऊर्जा को
भोगों में यूं ही गवाते रहते हैं। और उस तरह के संस्कार देने वाले भी लोग हैं उनके पास इर्द गिर्द। तो करीब करीब 50% हमारी ऊर्जा जो है काम वासना से निष्कासित हो जाती है और हम उस अध्यात्म के शिखर को में प्रवेश करने की हम क्षमता खो बैठते हैं। दूसरी ऊर्जा जो कमजोर करने वाली हमको है, दूसरी जो विकृति है, उसको क्रोध कहते हैं। जब कामनाओं में विघ्न कोई खड़ा कर देता है, एक तो काम का मतलब हुआ सेक्स से उसका मतलब है, काम वासना से मतलब है, और काम का दूसरा अर्थ भी होता है और भी जितनी इच्छाएं हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, उसको भी हमने काम ही कहा। क्योंकि उन्हीं से वह अन्य इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। अगर वासनाओं को कम कर दिया जाए, इच्छाओं को अगर कम कर दिया जाए, तो अन्य इच्छाएं भी अपने आप ही शांत हो जाएंगी और बहुत थोड़े से उपयोगिता में हम अपने जीवन को का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। केवल आवश्यकता हमारे पास शेष रह जाएगी, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा है कि इच्छाएं दुष्पूर हैं, वासना दुष्पूर है। महात्मा लोग या ऋषि लोग या संत महापुरुषों ने जो काम का विरोध किया है, उस विरोध का कारण यह नहीं है कि आप कोई पाप कर रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं कि इससे हम बहुत बड़ी चीज उत्पन्न कर सकते हैं। इससे संसार में हम 2-4 बच्चों को हम पैदा कर दिए, लेकिन अगर इस ऊर्जा का हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, अगर इसका ऊर्ध्वपातन होता है, तो हम बहुत सी ऊर्जाओं को विस्फोट कर सकते हैं। अनंत ऊर्जा विस्फोट हो जाएगा। और विस्फोट का परिणाम क्या होगा? समाधि। समाधि का मतलब क्या होगा? जहां संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। या तो हम समत्व को प्राप्त कर लेंगे। समाधि का मतलब समत्व भी होता है। समाधि का मतलब होता है समाधि के जो अंतर्गत चीजें आती हैं, समाधि के जो कंट्रोल में हर चीजें हैं। समाधि का अर्थ होता है जहां सारी इच्छाएं गिर जाती है, सारी ख्वाहिशें समाप्त हो जाती है। छोड़नी होगी हर एक बुराई, ख्वाहिशों को कुचलना पड़ेगा। जहां सारी बुराइयां गिर जाती है, सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है, सारी तमन्नाएं नष्ट हो जाती हैं। जीवेषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। मतलब हम जीते हैं लेकिन मृत्यु का इंतजार करते रहते हैं कि कब आए और हमको ले जाए। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कबीर कहते हैं कि जा मरने से जग डरे तो मेरो मान आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कि जिसके मरने से संसार डरता है, लेकिन हम आनंदित हो रहे हैं। संसार क्यों डरता है? क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है बहिर्गमन हो रहा था। सारी ऊर्जा को उसने बहिर्गमन कर दिया, निष्कासन कर दिया। अब भीतर से वो खोखला हो चुका है, भीतर से धनवान नहीं है। राम रतन धन को उसने लुटा दिया और साधारण धन को इकट्ठा कर लिया। इसलिए भय भी पैदा हो रहा है। काम वासना कई समस्याओं को जन्म देती है, भय को जन्म देती है। कामी व्यक्ति कभी भी अभय को उपलब्ध नहीं हो सकता। कितना ही प्रयत्न कर ले, ऊपर से दिखावा कर सकता है कि हमारे में भय नहीं है, हम किसी से डरते नहीं हैं, कि हम तो किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन मूल में तो बात यही रहेगी कि वह भयभीत है, कंपन हो रहा है उसमें। तुलसीदास कहते हैं कि पीपल पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल के पत्ते
जब हवाएं चलती है तो फड़फड़ाता है, उस तरह से उसके मन में कंपन होते रहता है। इसलिए वह भय से मुक्त नहीं हो सकता। और समाधि का पहला लक्षण है कि अभय को उपलब्ध हो गया कोई। महावीर स्वामी कहते थे कि जो अभय को उपलब्ध नहीं हुआ है वह कैवल्य को उपलब्ध नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे कि वह निर्वाण को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वासनाएं दुष्पूर हैं, वासनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे हमने सुना है कि एक फकीर के पास एक सन्यासी के पास लोग जाते थे सत्संग सुनने के लिए। तो सन्यासी जो थे वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे न थे, तत्व ज्ञान की उपलब्धि जरूर हो गई थी। और जब तत्व ज्ञान नहीं हो गया तो फिर पढ़ना लिखना तो कोई खास मायने नहीं रखता है। हम थोड़े से वर्ड में भी हम किसी को समझा सकते हैं, कुछ थोड़ी सी भी बातें एटॉमिक हो सकती हैं, आणविक हो सकती हैं। और कोई बहुत बड़ा विद्वान भी हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो जाए और उसके बारे में संदेशा पहुंचा सकता है कि किसी को मैसेज दे सकता है। वह फकीर जो थे तो ज्यादा शास्त्रों को पढ़े हुए नहीं थे, ज्यादा ज्ञानवान न थे, ज्यादा विचार न किए थे, लेकिन निर्वाणता को उपलब्ध थे, शून्यता को प्राप्त किए हुए थे, पूर्णता को प्राप्त किए हुए थे। तो थोड़ी ही बातों में कोई आता समझने के लिए तो उसको समझा देते थे। और उसके लिए कुछ नहीं रखे हुए थे, एक बाल्टी रखे हुए थे अपने पास, रस्सी, बाल्टी, कुआं। और कुएं में पानी नहीं था, एक कुएं में पानी था, एक कुएं में पानी नहीं था। तो कोई साधक अगर आ जाए, कोई प्रवचन सुनने आ जाए, कोई सत्य का जिज्ञासु अगर आ जाए, कोई धर्म का जिज्ञासु आ जाए, अध्यात्म का जिज्ञासु अगर कोई आ जाए, तो कहते थे कि ऐसा है कि इस रस्सी और बाल्टी को पकड़ो और इस कुएं में पानी भरा हुआ है, इसमें थोड़ा एक बाल्टी पानी निकाल करके हमको दे दो। तो पहले तो आदमी डरता था कि सत्संग का इन बातों से क्या महत्व है, लेना देना है। कुआं से और रस्सी से और बाल्टी से और सत्संग से क्या लेना देना। ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे कुएं के पास और पीछे से धकेल दे कुएं में, और हमारा और जो सत्संग करने के लिए आए हैं वो भी मामला चौपट हो जाए। लेकिन सन्यासी जो थे, फकीर जो थे, वो कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ, हम अलग खड़ा रहते हैं। और पानी भरना स्टार्ट करता था वो व्यक्ति जो जाता था। 5 मिनट के बाद ही उनके पास आ जाए छोड़ छाड़ करके, कहे कि क्या आपने कर दिया, पानी कैसे भराएगा इसमें, क्योंकि जो बाल्टी जो है इसमें पेंदी नहीं है, ये तो बिना पेंदी के बाल्टी है। और बिना पेंदी के बाल्टी में पानी जब हम भरने जाते हैं तो पानी तो जल्दी भर जाता है, ऊपर से भी आ जाता है, अंदर से भी भर जाता है, भरता है बड़ा जल्दी। जैसे हम वासनाओं में जाते हैं तो बड़ा जल्दी भरने के लिए लगता है कि अब भर रहा है, यह भर ही गया, अब दोबारा कोई भरने की जरूरत नहीं है। वासना का जब शिखर उत्पन्न होता है, जब स्खलन के कगार पर हम आते हैं, स्खलन की ऊंचाइयों में जब हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी भर गया है। लेकिन जैसे ही ऊपर उठाते हैं तैसे ही सब खाली हो जाता है। तो उसने कहा कि इससे पानी तो भरा ही नहीं जा सकता। और फिर कहे कि हमको उपदेश आपने क्या दिया, हम सीखने के लिए आए थे, हम सत्संग करने के लिए आए थे। तो फकीर कहता था कि वासनाएं ऐसी ही होती है, वासनाओं के बारे में समझा रहे थे, काम वासना के बारे में तुमको समझा रहे थे। तुम इसको पूर्णता में नहीं ले जा सकते हो। ऐसा लगेगा कि पूर्णता में प्रवेश कर गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए वासना बिना पेंदी के बाल्टी है, इसलिए इससे ऊपर उठने का प्रयास करो, ऊर्ध्वगमन करने का प्रयास करो।
इसका रूपांतरण करो, ब्रह्मचर्य में इसका रूपांतरण करो, ब्रह्मचर्य में इसका विसर्जन करो। तो जब हम होश में आ जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा ध्यान हम अगर करना शुरू करें, कि प्राणायाम थोड़ा शुरू करें, भस्त्रिका प्राणायाम है, चाहे कोई भी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, अगर इच्छा रहित तो होकर के अगर हम प्राणायाम शुरू करें और थोड़ा थोड़ा ध्यान अगर शुरू कर दें, तो अपने आप क्या होगी कि ऊर्जा हमारी जो नीचे बह रही थी वह ऊपर चली जाएगी, मस्तक से बहने लगेगी और मस्तक में प्राण स्थापित होने लगेंगे और धीरे 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 भय का भी विनाश होने लगेगा और कई विकार अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। तो काम से हमको लड़ना नहीं है, विकारों से लड़ना नहीं है, उसका रूपांतरण करना है। उसको देखना है साक्षी भाव से। अंदर जाकर के निरीक्षण करना है। निरीक्षण की कला होनी चाहिए। यद्दु कृष्णमूर्ति ने कहा है द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करने की कला। निरीक्षण करने की अगर कला आ जाए तो वह जो विकार वासना जो नीचे बहने के लिए उतावलापन दिखा रही थी, वो क्या होगा कि ऊपर बहने लगेगा, मस्तक के साइड से बहने लगेगा और हमको शांत करने लगेगा। हम शांति को उपलब्ध होने लगेंगे। और आधी बीमारियां हमारी समाप्त हो जाएगी। मनोविज्ञान कहते हैं कि काम ऊर्जा का जो दमन करता है, फ्रायड ने कहा है कि कार्ल गुस्ताव युंग ने भी कहा है, उनके शिष्यों ने भी कहा है कि अधिकतर मानसिक रोग जो पैदा होते हैं उसमें काम वासना की भूमिका होती है। काम वासना का जब कोई दमन करता है, दबा लेता है बलपूर्वक, न नीचे ले जाता है न ऊपर ले जाता है, जब न मस्तक से बहती है ऊर्जा, न संसार में ही कम से कम प्रवाहित होती है, संसार में भी कम से कम रिलीज हो जाए तो कम से कम कुछ शांति देगा, थोड़ी बहुत, जैसे लोग संसार में प्राप्त कर रहे हैं, यानी क्षणिक शांति प्रदान करेगा। जैसे खुजली जब हम खुजाते हैं, जब दिनाएं जब हो जाता है कहीं शरीर में, तो पहले तो बड़ा आनंद आता है, उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं। तो उस तरह का जरूर आनंद मिल सकता है और फिर हम वहीं चले जाएंगे जहां पहले थे, फिर ऊर्जा इकट्ठा करने में लग जाएंगे, फिर आगे भोगेंगे तो फिर ऊर्जा चाहिए। इसलिए कबीर ने कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। कामी व्यक्ति भक्ति कर रहा है स्त्री की, कामी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वासनाओं की, कामी व्यक्ति भक्ति कर रहा है शराबों की, कामी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को निष्कासन करने में लगा हुआ है, इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ है। ऊर्ध्वगमन करने की उसकी चॉइस नहीं है, ऊर्ध्वगमन करने की तमन्ना उसको नहीं है, ऊर्जा को अखंड करने की इच्छा नहीं है उसकी। हो सकता है उसको करने भी ना आए, अगर ना करने आता है कोई सदगुरु ढूंढे जो करना जानता है। तो इस तरह से पहला विकार जो है उसका रूपांतरण हम इस तरह से कर सकते हैं। और फिर क्या होगा कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ प्रकट होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन। जैसे परमात्मा सबको एक जैसा देखता है, सूर्य जैसा है, सूर्य सबके घर में रोशनी पहुंचाता है। भले कोई खिड़की दरवाजा बंद किए हुए हो तो गलती तो उसकी है, उसमें सूर्य की गलती नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ भी होता है समत्व को प्राप्त करना, समत्व की उपलब्धि, समता की प्राप्ति। कृष्ण ने कहा है कि वासनाओं में जब हम सबसे पहले जाते हैं तो बड़ा अमृत जैसा लगता है,
लेकिन परिणाम है वो विषतुल्यम, परिणाम जो उसका है, रिजल्ट जो उसका है वह विष जैसा है। विष जैसा क्या है कि शरीर को कुरूप करता है। आप फिल्मों में देखते हैं तारिकाओं को कितना मेकअप करती है, या स्त्रियों को देख रहे हैं, लाखों रुपया तो मेकअप में खर्च हो जाते हैं। और अगर वह ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए तो सुंदरता तो उसकी खत्म ही नहीं हो पाएगी। वो तो अगर बूढ़ी भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा भी उम्र हो जाएगा, तो उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला विकार से हम मुक्ति इस तरह से ही पा सकते हैं कि थोड़ा शांत बैठने की चेष्टा करें, सुबह जल्दी जगें, थोड़ा भोजन कम करें, क्योंकि काम वासना से और भी कई विकार पैदा होते हैं। विकार से विकार, विकार से विकार। ज्यादा जो खाता है उसमें काम वासना ज्यादा पैदा होती है, या काम वासना ज्यादा पैदा होगी तो ज्यादा भोजन करेगा, ज्यादा भोजन करेगा तो हिंसा की वृत्ति पैदा होगी, क्योंकि दांतों का ज्यादा प्रयोग करेगा। दांत हिंसा का प्रतीक। और योगी जो है थोड़े बहुत चीजों में ही काम चला लेता है, थोड़ा बहुत भी उसको मिल जाए, क्योंकि ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है। वो बाहर से ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ रही है। बाहर से जो हम ले जाते हैं, भीतर भोजन करते हैं, दूध, रवा, मलाई, मिष्टान्न, तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा बनती है भीतर जा करके। लेकिन ब्रह्मचारी व्यक्ति तो भीतर ही ऊर्जा का निर्माण करने लगता है। कई योगी तो ऐसे होते हैं कि इतना न निर्माण कर लेते हैं कि भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ कई ऐसे सन्यासी हैं अभी भी, जो कि भोजन से उनको कोई मतलब नहीं है। महावीर स्वामी के बारे में कहा गया है कि 12 साल वो तपस्या किए, लेकिन 12 साल में मात्र 1 साल भोजन किए। कभी 12 दिन पर, कभी 2 महीने पर, कभी कितने दिन पर, और भी करपात्री के रूप में, हाथ में जितना आ जाए। पूरे रसायन को उन्होंने बदल दिया, पूरे केमिस्ट्री को उन्होंने बदल दिया। तो काम वासना बहुत विराट चीज है, साधारण चीज नहीं है। दुनिया में 2 ही रहस्य हैं, एक रहस्य है संभोग और दूसरा रहस्य है समाधि। अगर दोनों रहस्यों को जो तत्व से जान जाता है तो उसको पूर्ण ज्ञानी होने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि संभोग की ही ऊर्जा जब ऊर्ध्वगमन करता है तो उसको समाधि कहते हैं। और समाधि यानी परमात्मा की ही ऊर्जा जब नीचे उतरती है मूलाधार चक्र से, तो उसको माया कहते हैं, कि सृष्टि कहते हैं। यह जो दृश्य प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, तो पहला है काम और दूसरा क्रोध। क्रोध का मतलब हमने अभी बताया कि जब कामनाओं में कोई विघ्न खड़ा करता है, डिस्टर्बेंस कोई करता है, कोई इंटरफेयर करता है। जैसे कोई शराबी है और उसको कोई शराब न पीने दे, कोई अगर वैश्यावृत्ति कर रहा है और अगर वहां पहुंचने न दिया जाए उसको, तो उसको बड़ा गुस्सा आएगा, बड़ा क्रोध आएगा। उसके लिए हिंसा भी कर सकता है। यानी काम से क्रोध, क्रोध में हिंसा, हिंसा मोह को पैदा करता है। सच पूछा जाए तो ये जो 5 जो श्रृंखला जो बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस 5 कनेक्टेड है आपस में, चैनलाइज हैं। एक आया कि फिर दूसरा आएगा, दूसरा आएगा कि फिर पहला आया, तीसरा आया कि फिर दूसरा आएगा। कामी व्यक्ति लोभी होगा, क्योंकि लोभ उसका अनुगमन करेगा। लोभ उप निष्पत्ति होगी, उसकी उप उत्पादन होगा। लोभ का मतलब है कि हम असंतुष्ट हैं। लोभ का मतलब है हम तुलना कर रहे हैं दूसरों से। क्रोध का मतलब महत्वाकांक्षा होता है। क्रोधी महत्वाकांक्षी होगा,
क्योंकि तुलना करके देखेगा दूसरों से। लोभी देखेगा कि बगल में किसका मकान बहुत अच्छा बना हुआ है, हमारा ऐसा नहीं है, तो फिर बनाने की चेष्टा करेगा। फिर उसके लिए उसको हिंसा करनी पड़ेगी। धन कहाँ से लाया जाए? कि किसी की सुंदर पत्नी आ गई तो उसको देख करके जलन पैदा होगा उसमें। किसी की सुंदर पत्नी भी रहेगी तो उससे भी सुंदर पत्नी अगर उसको मिल जाए। वैश्याओं में जलन होता है, वैश्याओं में ईर्षा होती है कि बगल की वैश्या तो आज इतना कमा ली, कि आज हमसे 1000 रुपया ज्यादा कमा ली, हम 1000 रुपया कम कमाए। तो संसार में जितने झंझटें हो रही है उसका कारण क्रोध है, उसका कारण हिंसा है, उसका कारण महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा रोग है। महत्वाकांक्षा के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ, या जितने भी युद्ध होते रहे, जितने भी युद्ध होते रहेंगे आगे, अभी जो हो रहे हैं, मन का महाभारत तो चल ही रहा है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। भारतीय महायुद्ध बाहर दिखा, लेकिन मन का जो युद्ध चल रहा है वो तो आज भी चल रहा है। इसलिए काम हुआ तो क्रोध हुआ, लोभ हुआ। लोभ की नाव सदा डूबत है। एक गीत हम गाते हैं, उसकी एक पंक्ति है कि लोभ की नाव सदा डूबत है, पाछे दुनिया हंसी हंसत है। आए गए लोभ में विप्र सुदामा, जनमत के भय भिखारी। यानी लोभ का मतलब असंतुष्टि, अनसेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट। हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यथा लाभ लोभ अधिकारी, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि लाभ से लोभ का संबंध है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है। अगर लाभ नहीं हुआ तो फिर क्रोध बढ़ता है। कि और होना चाहिए था, और होना चाहिए था, नहीं हो रहा है तो फिर हम मिटा देंगे किसी को, हम किसी को धूल धूसरित कर देंगे। हिंसा करने की भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, झूठ बोलने की भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बोलेंगे। लेकिन हर हालत में हमारे पास धन जायदाद प्रबल होना चाहिए। इसलिए लोभ हिंसा को जन्म देता है, महत्वाकांक्षा को जन्म देता है। इसलिए अध्यात्म में के पथिक जो हैं उनमें महत्वाकांक्षा नहीं होती। कृष्ण थे, सुदामा थे, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में के विद्यार्थी थे। सुदामा में कोई भी आकांक्षा नहीं थी कि हमको और मिल जाए, कि और मिल जाए। बस भिक्षा मांग रहा है, कह रहा है कि बस मांग लेते हैं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी संतुष्ट रहेंगे। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई तुलना नहीं कर रहा है, कंपैरिजन नहीं कर रहा है कृष्ण से कि और अपने भाइयों से जो पढ़े थे या गांव के लोगों से। जो हमको मिला है न्यायपूर्वक बस ठीक है। हमको न्यायपूर्वक यही मिला कि ब्राह्मण को 5 घर में भिक्षा मांगना चाहिए, तो यही सही। और फिर क्या होता है कि सब हो जाता है, सब मिल जाता है, क्योंकि इतना जो संतोषी है। कबीर ने कहा ना कि जिनको कछू न चाहे वे हैं शहंशाह। तो जो शहंशाह है, जो महाराज है, तो फिर उसको क्या है, मिले मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं। मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। हमको कुछ मिले या न मिले, मंजिल मिले चाहे न मिले, लेकिन हम जुस्तजू तो कर रहे हैं, तलाश तो कर रहे हैं। हम तो ब्रह्म को ही वित्त बना रहे हैं। तो सुदामा कोई कंपैरिजन नहीं करता है, तुलना नहीं करता है, तो शांत रह जाता है।
बुद्ध के पास तो वो सब था जिसकी कल्पना की जा सकती थी कि और मिलना चाहिए और होना चाहिए, तो वो सब बिल्कुल था। लेकिन वही क्या कर रहा था कि दुख पैदा कर रहा था, सुख ही दुख पैदा कर रहा था। और जब सुख दुख पैदा करने लगे तब तो बड़ी बात हो सकती है, तब तो फिर निकलना चाहिए। क्योंकि कई गरीब तो सोचते हैं, सुदामा ऐसा नहीं सोच रहा था, क्योंकि सुदामा तो बुद्ध के लेवल का था। तो सुदामा तो सोच ही रहा था कि बहुत कुछ भी हो जाएगा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम कुछ तुलना न करें, बस हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण भी वैसे ही हैं, कृष्ण राजा के रूप में है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुदामा को देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जाए सब कुछ, हम ही कल सुदामा बन जाएं, कल हम ही भिक्षा मांगने लगे, क्या फर्क पड़ता है। यानी महापुरुषों के जीवन को आप अगर देखेंगे निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके, तो पता लगेगा कि उनमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, इसलिए इतने शांत हो सके, इसलिए इतना महिमा मंडित हो सके। कबीर में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, अपने हाथों से ही चादर बुन रहे हैं, बाजार में बेचने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लो राम, राम ने चादर बुनी है, चदरिया झीने रे झीनी, गीत भी लिख रहे हैं उस पर, गीत भी निकल रहा है मुंह से। यानी प्रसन्न है, क्योंकि जो तुलना नहीं कर रहा है, जिसमें महत्वाकांक्षा नहीं है, वह प्रसन्नता का अधिकारी है। उसको सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि उसने तो कारणों को ही नष्ट कर दिया। सच्चिदानंद घन परमात्मा उसी को प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो तुलना करने में लगा हुआ है। कोई अपने सुंदरता की तुलना कर रहा है तो उसमें कुंठित हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कोई धन की तुलना कर रहा है, कोई मकान की तुलना कर रहा है, कोई पैसों की तुलना कर रहा है, कोई वस्त्रों की तुलना कर रहा है। और सब कोई तो एक जैसा हो नहीं सकता है। तो ज्ञानी लोग समझ जाते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और फिर जो कुछ होता है वो ठीक है। राज्य पद पर रहेंगे तो अच्छा है, न प्रसन्नतायाम गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखिता। श्रीराम के बारे में कहा गया है कि जब जंगल उनको भेजा गया तो उनको कोई दुख पैदा न हुआ, न ममले वनवास दुखिता, कोई दुख पैदा नहीं हुआ, चेहरे में कोई झाई पैदा नहीं लिया कि चेहरा मुरझा गया कि भाई अभी तो हम राजगद्दी पर बैठने वाले थे, अब तो हट गए तुरंत, 2 मिनट में इधर से उधर हो गया। और जंगल जाने में कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि जो समत्व में स्थित है, जिसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो फिर उसकी में अज्ञानता भी क्या हो सकती है। अरे यहाँ न रहे, जंगल में रहे, और वहां का भी अपना लाभ है। D.H. लॉरेंस ने लिखा है, एक पश्चिम का विचारक था, उसने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसमें जंगल भी दिखे, संसार ही केवल न दिखे, मकान बिल्डिंग सब भी न दिखे, जंगल भी दिखे, पहाड़ भी दिखे, नदियां भी दिखे, जो संपूर्ण प्रकृति को स्वीकार किए हुए, गुफाओं में भी जाए, एसी का भी आनंद ले, कभी कभी, कभी कभी गर्मी का भी आनंद ले, कभी पसीना भी पहुंचे। तो लोभ जो है वह महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा का परिणाम है। लाभ जब कुछ होने लगता है, लाभ जब दिखने लगता है, जिसको दिख रहा है कि कोई लाभ नहीं है इसमें, न कोई हानि है, फिर आ जाएंगे तो फिर राजगद्दी पर फिर बैठ जाएंगे, फिर कोई हटा देगा फिर चले जाएंगे। जैसे हम मध्य प्रदेश में थे तो एक संत थे, बिहार के ही, परम ज्ञानी थे। क्रोध पर तो ऐसा था कि एकदम विजय ही प्राप्त किए हुए थे, क्रोध उनमें था ही नहीं जरा सा भी। तो जैसे एक घर में निमंत्रण आया तो क्या हुआ कि कोई उठा दिया उनको भोजन पर से, तो फिर उठ गए। ये ठीक है भाई, हम उठ जाते हैं। फिर एक आदमी आया, कहा कि अरे महात्मा इतने बड़े हैं, इनको तुम उठा दिया भोजन पर से,
से महाराज नहीं, से बैठ जाइए आप। कहे कि ठीक है भाई, जब आप कह रहे हैं तो हम फिर बैठ जाते हैं। इस तरह से उनको 3-4 दफा किया गया, क्योंकि कुछ निम्न जाति के थे। हमारे यहाँ जाति बाद जो है वो तो पता ही है सब लोगों को, ज्ञान का तो कोई महत्व ही नहीं है। कोई कोई है वो जो समझता है मीरा जैसी स्त्री कि नहीं, रविदास के पास ही हम जा सकते हैं, क्योंकि रविदास चमार हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान तो चमार नहीं होता है। हम तबला सीखते थे तो एक मुस्लिम वर्ग के थे, तो बड़ा विरोध होता था गांव में, क्या रे इसका तो जूठा खाते हैं। और उनको इतना भी बोध नहीं है कि ज्ञान जो है वह हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। तो काम क्रोध दूजो नशा कराई दे क्षण में, क्रोध का मतलब होता है दूसरा जो है नशा क्षण में करा देता है। शराब में तो टाइम लगता है पीने में, और क्रोध जब आता है तो महात्मा गांधी ने कहा है वह क्षणिक पागलपन है, क्षण भर के लिए पागल कर देता है। तो दूजो नशा कराई दे क्षण में, कोशन आग लगाई दे जल में। पानी में आग लगाने की क्षमता रखता है, सब काम बिगाड़ने की क्षमता रखता है। काम बन सकता था लेकिन काम बिगाड़ देता है क्रोध। दूसरों का काम तो बिगाड़ता ही है, अपना ज्यादा बिगाड़ लेता है, अस्त व्यस्त हो जाता है भीतर से। अगर उस समय उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे तो बहुत बढ़ा चढ़ा मिलेगा। उसके माइंड का अगर सीटी स्कैन करेंगे तो उसका जो है बड़ा विचित्र ढंग का निकलेगा। ब्लड प्रेशर अगर देखेंगे, हार्ट बीट देखेंगे, उसके चेहरे का तासीर जब देखेंगे, सब ऐसा लगेगा जैसे कि ये तो है ही नहीं, आदमी ही बदल गया दूसरा। तो कोसन आग लगाई दे जल में, आग में भी, पानी में भी आग लगा देता है। इससे इन विकारों से भी बचना चाहिए। कैसे बचेंगे भाई? काम का तो हमने कहा कि ब्रह्मचर्य से बचेंगे। क्रोध को क्या करेंगे? अभी हम साधना नहीं बता रहे हैं कि अभी क्योंकि अभी साधना तो समझ में आएगी नहीं, उसके लिए तो आना पड़ेगा हमारे पास। लेकिन भावनात्मक रूप से क्रोध को कैसे शांत कर सकते हैं? भावनात्मक रूप से तो शांत किया जा सकता है उसको। जब क्रोध आए तो करुणा करिए किसी व्यक्ति पर, करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए उसमें। वो अगर गलत भी हो तो करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए कि भाई यह नहीं जानता है, लगता है अभी उसको गहरा बोध नहीं है। अगर गहरा बोध होता तो ऐसा नहीं करता। जैसे बुद्ध एक गांव में गए तो कोई एक किसान ने बहुत गालियां दी और कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो और तुम कमा खा सकते हो और सब कुछ कर सकते हो और भिक्षा मांगते चलते हो इधर उधर, और बड़ी गालियां दी। बुद्ध ने कहा कि और देना है गालियां, और कुछ कहना है? किसान ने कहा कि अब क्या कहना है, अब हम कह चुके। तो बुद्ध ने कहा कि अब तो हम सुनाते हैं, तुम सुनो। कल ऐसा हुआ था कि किसी गांव में गए और मिठाई का थाल लाया हमारे लिए, लेकिन हम उसके पहले ही खा चुके थे किसी गृहस्थ के यहाँ। तो हमने उसको कहा कि ऐसा है कि अब तो हमारा पेट भरा हुआ है, इसलिए हम मिठाई का नहीं खा सकते हैं। तो तुमसे हम पूछ रहे हैं कि वह मिठाई का थाल किसका हो गया? किसान चौंका और कहा कि जब आप का पेट भरा हुआ था, आपने मिठाई लिया नहीं, तो फिर उसी का हो गया जिसके मिठाई का थाल था। तो बुद्ध ने कहा कि जब हम मिठाई का थाल छोड़ सकते हैं जो कि सुस्वादु होता है, भोजन करने के बाद भी 2-4 आदमी खा लेता है, तो फिर तुम्हारी गालियां कौन स्वादिष्ट है ज्यादा मिठाइयों से? तो हमने इसको ग्रहण नहीं किया, तो किसका हुआ बता सकते हो तुम? तो फिर उसको समझदारी बढ़ती है, होश आता है, क्योंकि ज्ञानी जन होश पैदा करते हैं लोगों में, और शरणागत हो जाता है, चरण में गिर जाता है। कहा कि हम नहीं समझे,
हम नहीं समझे थे कि हम कुछ दे रहे हैं किसी को, लेगा तब ना, इनकार भी तो कर सकता है। तो अगर क्रोध आए तो करुणा करना चाहिए, करुणा करने से क्रोध विसर्जित हो जाता है। बस इतना ही स्वीकार करना है कि जो बगल वाला आदमी है ये समझदार नहीं है और इसको करुणा की जरूरत है, करुणा की मलहम पट्टी चाहिए। तो क्रोध को करुणा में तब्दील करेंगे, काम वासना को ब्रह्मचर्य में तब्दील करेंगे, रूपांतरण करेंगे, लोभ को दान में ट्रांसफर करेंगे। अगर लोभ आ जाए, महत्वाकांक्षा आ जाए, तुलना करना हम शुरू कर दें, तो उस समय दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसी को हम देना शुरू कर दें तो अपने आप महत्वाकांक्षा गिर जाएगी, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी को कुछ देना नहीं चाहता है, वो तो इकट्ठा करना चाहता है, वो तो परिग्रह करना चाहता है। लोभी परिग्रही होता है। तो लोभ को का निराकरण, लोभ का रूपांतरण हम कुछ दे करके कर सकते हैं, दान करके कर सकते हैं। कम से कम मीठा वचन तो बोल ही सकते हैं। कोई धन के ही दान नहीं होता। धन है तब तो ठीक है, दिया जा सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, तो कम से कम मीठा वचन तो बोल ही सकता है, उसका तो दान कर ही सकता है। तो लोभ की वृत्ति पर कमांड किया जा सकता है, उसको शमन किया जा सकता है। और चौथा है मोह। मोह का मतलब है पकड़। मोह का मतलब है कि जो छूटने ही वाला है लेकिन उसको हम पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसको हम पकड़ भी लेंगे लेकिन पकड़ में नहीं आने वाला है, तो उसको मोह कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। रूस का एक संत थे, उन्होंने उसको तादात्म्यकरण कहा, आसक्ति कहा, यानी तादात्म्यकरण हो जाता है, उससे अटैच्ड हो जाते हैं हम, कि मेरी पत्नी है, कि मेरा बेटा है, कि मेरा धन है। अब अगर छूटने लगेगा तो फिर इसमें बड़ी दिक्कतें आने लगेंगी। तो मोह कैसे हम बदलें, मोह का रूपांतरण कैसे करें? मोह का रूपांतरण प्रेम से होता है। संत बनने का मतलब, वैराग्य का मतलब यह नहीं होता है कि घर छोड़ करके भाग जाएं, कि पत्नी छोड़ करके भाग जाएं, कि कर्तव्य छोड़ करके भाग जाएं। भागने का नाम संन्यास नहीं है। भागने का मतलब संन्यास्त से नहीं है, साधुत्व से नहीं है। जागने से मतलब है, जागरण से मतलब है, मनोजागरण होना चाहिए। न भोगना है न भागना है। लेकिन आदमी केवल दो ही काम करता है, या तो भोगने लगता है, भोगी हो जाता है, या पलायनवादी हो जाता है, एस्केपिस्ट हो जाता है, भागने लगता है, छोड़ करके जंगल में चला जाता है। हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि कोई जंगल में न जाए, अगर समझ में आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, कहीं रहे, चाहे घर में वास करे, चाहे वन को जाए। कबीर कहते हैं कि अगर वैराग्य सही है, राइट है, तो फिर घर में भी रह सकता है, घर में भी साधना करके निकल जाएगा। जंगल में भी अगर उसको मन लग रहा है, गुफाओं में भी जा सकता है। लेकिन एक बात वो जान गया कि जागरण से ही हो सकता है, साइको अवेयरनेस से ही हो सकता है, मनोजागरण से ही संभव है सत्य। तो मोह जो है बड़ा प्रबल होता है। तो मोह को किस में तब्दील करना है? मोह को प्रेम में बदलना है। प्रेम हम कर सकते हैं पत्नी से। प्रेम का मतलब होता है वासनात्मक संबंध नहीं है उससे, कुछ हम उसका लूट खसोट नहीं कर रहे हैं, उसका जीवन हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उसको सत्य की तरफ ले जाने की हमारी चेष्टा है, धर्म की तरफ ले जाने की चेष्टा है, उसको हम सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ सहयोग कर रहे हैं सती को, पार्वती को सहयोग कर रहे हैं। इसलिए पहले पति को हम परमात्मा कहते थे, यानी हस्बैंड, द हस्बैंड इज गॉड। लेकिन अब क्या हम कहते हैं, हमारे अनुसार मैं कहता हूं कि द हस्बैंड इज डॉग, क्योंकि अब तो कुत्तों के तरह पीछे पीछे पूंछ हिला रहा है। गार्ड नहीं हो सकता कि सृजन करे पत्नी में, कुछ सिखाए बच्चों को कि जीवन में इतना ही नहीं है, इतने में ही लिपटे न रहना, ठीक है, अभी इसमें भी जाओ, धन भी कमाओ, लेकिन धन को आगे कैसे ले जाना है इसको भी समझना, क्योंकि मौत भी आगे आने वाली है। मौत जो है सब नष्ट कर देगी, कुछ न देखेगी कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, कि तुम्हारा महल कैसा है। जमराज थोड़े पूछने जाएंगे। इन बातों से क्या तात्पर्य है?
कल ही एक न्यूज मिला है, एक हमारे रिश्तेदार में एक छोटी सी बच्ची खत्म हो गई, मुश्किल से 2-3 महीने की थी। तो अब मौत थोड़े देख रहा है, फिर उनको बड़े दिनों पर बचा हुआ था तो बड़े खुश भी थे। तो जो ज्यादा खुश होगा तो फिर ज्यादा दुखी भी होना पड़ेगा उसको। इसलिए हमको तो सावधान रहने की जरूरत है। आया तो स्वागत किए, मेहमान आ गया स्वागत किए, मेहमान जाना चाहता है स्वागत किए। ठीक है भाई, चलिए गाड़ी चढ़ा देते हैं, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जितना हमसे स्वागत बनता है स्वागत करते हैं। मेहमान का स्वागत होना चाहिए, आने में भी और जाने में भी। अगर हम पकड़ लें कि नहीं आपको तो हम जाने नहीं देंगे, उसको 10 काम है, उसको और कहीं जाना है, तो इसको हम मोह कहते हैं, इसको हम प्रेम नहीं कहते हैं। तो मोह को प्रेम में बदलना चाहिए। क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। प्रेम होगा तो उसको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमको पकड़ कर रहा है, हमको आगे पीछे नहीं करने जाने दे रहे हैं। प्रेम स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है। प्रेम प्रेमी को बांधता नहीं है। पति पत्नी को मुक्त करेगा कि तुम कुछ सीखो जा करके। कोई संत महात्मा या विद्वानों के पास भी जाना है तो जाओ, समझो, उठो, गिरो। हम तुमको बांध न रहे हैं कि पतिव्रता बनो। कोई स्त्री पतिव्रता नहीं बन रही है। सबके खोपड़ियों को अगर खोल करके देखा जाए तो उसमें हजारों पतियां मिलेंगे, और पतियों में भी अगर खोपड़ी खोल कर देखा जाए तो कोई राम नहीं है, कि कोई एक पत्नी व्रता नहीं है। हजारों पत्नियां भूसी हुई होंगी उनमें। तो मोह को रूपांतरण करें कृपया प्रेम। लास्ट में बच गया अहंकार। अहंकार जो है मध्य में खड़ा रहता है। अहंकार कहता है कि मैं, मेरा, मैं और मोर, मोर तो और माया। वही माया का निर्माता है। अगर हमारे भीतर मैं भाव न रहे तो माया का कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी ठीक कहते हैं कि मैं और मोर, मोर तो और माया। लक्ष्मण को राम कहते हैं कि मैं और मोर, मेरा तेरा का भाव जो है, वह जो चित्त की जो वृत्तियां जो है, जिसमें मैं और मेरा का उफान ले रहा है, तरंगे उठ रही है और गिर रही है, जो कहता है कि हम मालिक हैं। जैसे घरों में क्यों लड़ाइयां होती है, बाप बेटा में लड़ाई हो जाती है, तर्क वितर्क हो जाता है, हर जगह चल रहा है। अब तो और बढ़ गया है, शादियां टूट रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, न्यायालय में हजारों मुकदमे पड़े हैं। क्योंकि अहंकार जो है मालिक है, और फिर एक घर में 10 अहंकार, जैसे नीम और करेले की चटनी, तो 10 अहंकार। बाप कह रहा है कि मैं मालिक, बेटा कह रहा है कि तुम मालिक, हम मालिक हैं घर के। पत्नी कह रही है कि नहीं हम मालिक हैं, बेटी कह रही है कि नहीं हम मालिक। और जिस घर में 10 मालिक होंगे, ऐसे ही हमारा अहंकार मालिक है, और फिर उसमें बाय प्रोडक्ट जो उसका अहंकार है। महावीर स्वामी ने कहा है कि मैन इज पॉलीसाइकिक। मनुष्य जो है वह बहुचित्तवान है, उसमें एक अहंकार नहीं है। एक अहंकार कहता है कि सुबह उठेंगे हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। फिर अहंकार कहता है कि अरे कौन देख रहा है, 1 घंटा और सो लेते हैं। एक हमारा ही अहंकार कुछ कहता है 10 मिनट बाद, कुछ कहता है 10 मिनट बाद, चित्त कुछ कह देता है। कुछ कभी कहता है कि ब्रह्मचर्य साध लो, कभी कहता है कि अरे देखो लफंगों को। वैश्यालयों में जब कोई जाता है, उस रोडों से गुजरता है तो देखता है कि देखो कितना आनंद ले रहा है। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इन 5 विकारों का रूपांतरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन को ऊर्ध्वगमित करेगा, ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाएगा, उत्थान की तरफ ले जाएगा। हमारा पतन नहीं हो सकता है। हम संपूर्ण दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आज का प्रवचन
आप लोगों को प्रणाम करते हुए यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर गहन मनन करेंगे आप जब हमारे बातों को सुनेंगे तो हमको बड़ी ही प्रसन्नता होगी। ओम शांति 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 ही।